हमने ये नहीं कहा कि हमको इंडिया अलायंस से लेना देना नहीं है, हमने कहा कि कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस से हमको लेना देना नहीं है। जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को तब तक हमको लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस ही तो लीड कर रही है इंडिया अलायंस को, जो कर रही है। अब आप देखिए माननीय अमीश जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको दुनिया देखती है कि इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जब आप शो कर रहे हैं, इस वक्त 500 है AQI दिल्ली का। मतलब कि अभी तो दोनों भाजपा केंद्र में भी है, राज्य में भी है, MCD में भी है, चारों इंजन इनके हैं। तो इतना AQI करके ये तो कब्र में हमको डाल रहे हैं। अभी भाजपा जनता को कब्र में डाल रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो कब्र में जाएंगे हम। क्योंकि लैंडस्लाइड विषय बड़ा है। 500 AQI का कह दिया कि भाई 15 से पीड़ित हम लोग भी 15 से 17 लाख। और मैं लगातार बोल रहा हूं कि बीजेपी की सरकारों को इस पर काम करना चाहिए, केंद्र और दिल्ली की सरकार। लेकिन मैं आज के विषय पर आता हूं। मैं आज के, क्या आपको लगता है मोदी की कब्र खोदकर कांग्रेस वोट जीत, कांग्रेस चुनाव जीत सकती है? आपको लगता है? मैं उस पे आ रहा हूं, मुझे वक्त दे दें, 30 सेकंड वक्त दे दें। मैं कह रहा हूं, मैंने हमेशा आपके स्टूडियो में भी कहा है, आपके हर शो पे कहा है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण इतने सीरियस मुद्दे होने के बावजूद भी कांग्रेस ऐसा गोली फेंक देती है कि भाजपा घिर ना पाए प्रदूषण में, भाजपा घिर ना पाए कि जो रुपये इतना वीक हो गया, कमजोर हो गया, अब 100 रुपया हो गया डॉलर। भाजपा घिर ना पाए जी कि उसमें आपका जो पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता। तो भाजपा सीरियस मुद्दों पे गिर ना पाए, इसलिए कांग्रेस जानबूझ करके ऐसी गुगली फेंकती है कि चर्चा उसी पे हो जाए। अरे भाई माननीय आलोक जी, आप बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, आपको समझना चाहिए। जब माननीय मोदी जी ने खुद कहा है इस बात को कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं ईश्वर द्वारा भेजा गया हूं, तो भाई अपने लोगों को बताओ, वो कभी कब्र में जा ही नहीं सकते, वो अमर हैं। तो कांग्रेस मदद करती है कांग्रेस मदद करती है भारतीय जनता पार्टी। हम सब लोग कब्र में जाएंगे। ओके गौरव, मैं आपकी बात आ रहा हूं, गौरव मैं आ रहा हूं, अपनी बात कमेंट करिए 30 सेकंड में आपकी बात आ रहा हूं। आलोक शर्मा जवाब। बीजेपी का हेल्प करते हो। देखिए, मुझे लगता है कि सोमनाथ भारती जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पॉल्यूशन बहुत बड़ा विषय है। ये 4-5 दिन पहले भी राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया और आज इस पर संसद में चर्चा लंबित थी, आज इसी पर चर्चा होनी थी। संजय सिंह जी ने भी इसके ऊपर मुद्दा उठाया, आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद करती है, जो मुद्दा नहीं। देखिए, अब वो कौन किसकी मदद करता है, अब आप मुझे और सोमनाथ जी को लड़वाना चाहते हो। अब आप चाहते हो मैं कहूं कि बीजेपी की बी टीम है वो, मैं वो नहीं कहूंगा। आज का विषय यह है कि दिल्ली और NCR में वास्तव में दम घोटू मामला है, लेकिन अमीश जी ने अभी तक एक भी शो नहीं किया इसके ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। उम्मीद करता हूं अगले आने वाले हफ्ते में कर लेंगे शायद अमीश जी। आलोक शर्मा, आपकी जानकारी कम है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने शो नहीं, सीरीज ऑफ प्रोग्राम करा है और मैं चैनल का संपादक हूं। तो आप खुद समझिए, मैंने सिर्फ अपना कार्यक्रम नहीं, कई कार्यक्रम करवाए हैं इसके ऊपर। आपकी जानकारी नहीं है। फिर मैं चाहूंगा कि एक डिबेट आप इस पे पॉल्यूशन पे करें। बिल्कुल नजर रखिए जो मैं कह रहा हूं। मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप कीजिए ना भाई, एक बताइए ना मुझे, एक डिबेट करके आप वाले 7 बजे वाले शो में कीजिए। मैं बिल्कुल ओके। सुनील यादव बताइए कब करेंगे? सुनील यादव कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। बात करेंगे अब अमीश जी। जी अमीश भाई, देखिए जोड़ना चाह रहा हूं। मुझे लगता है हम लोगों ने इस बात का खंडन किया और आलोक जी ने भी कांग्रेस की तरफ से खंडन किया और कहा कि उन महिलाओं के खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। आप जैसी डिबेट, आप जैसा बड़ा चैनल, आप जैसा बड़ा पत्रकार अगर पिछले 40 मिनट से केवल एक मुद्दे पे बात कर रहा है तो प्रदूषण पे बात कौन करेगा, बेरोजगारी पे बात कौन करेगा, महंगाई पे बात कौन करेगा। एक वीडियो आज आया उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी की सरकार है, दूसरी बार सरकार है, और बेरोजगार नौजवान जो रोजगार मांग रहे हैं, पुलिस किस तरीके से बाल नोचते हुए लात घूंचे से मार रही बेरोजगारों को। क्या वो बेरोजगार देश का हिस्सा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है? तो बीजेपी असल मुद्दे से भागना चाहती है और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, जब चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, संसद में कार्रवाई बीजेपी नहीं करने दे रही, तो मीडिया एक रास्ता है जो दोनों पक्षों की बात तो देश के सामने जाए।
ये बात तो जाए कि भाजपा केवल भ्रष्टाचार बेईमानी और झूठ बोल रही है। सत्यप्रकाश ये मिश्रा बात तो जाए कि किसानों को लेकर के नौजवानों तक सबको धोखा दे रही है बीजेपी। अगर ये बात आपके चैनल के माध्यम से नहीं जाएगी तो बताइए फिर कहां विपक्ष जाएगा। आज ओके आज बीजेपी को नया राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट भी मिला है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो 45 का एज का है और सबसे यंग वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे और सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अमित शाह का रिकॉर्ड था 49 का, ये 45 के है, यानी बीजेपी में एक जनरेशन का बदलाव हुआ है, आज एक बड़ा बदलाव है। तो कहीं ना कहीं सुनील यादव, ये चीजें तो है ही ना, पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा कर ही देती है। अब आप बताइए किस पार्टी में ऐसा हो सकता है? देखिए ठीक बात अमीश भाई, हम कह रहे हैं बीजेपी जनरेशन में बदलाव ला रही है, बीजेपी अपनी नीतियों में बदलाव नहीं ला रही है। क्या बीजेपी पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनना बंद कर देगी? क्या बीजेपी झूठ बोलना बंद कर देगी? भ्रष्टाचार करना बंद कर देगी? अपने चहेतों के लिए दिन रात काम करना बंद कर देगी? किसान और बेरोजगारों के खिलाफ काम कर रही वो बंद कर देगी? हम कह रहे हैं कि आपने कम उम्र का अध्यक्ष बना दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक नीतियां नहीं बदलोगे, सोच नहीं बदलोगे, ओके गौरव भाटिया हमारे साथ है, देश बदलने गौरव भाटिया, कम उम्र का अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होता, आपको नीतियां बदलनी पड़ेंगी। ओके अमीश भाई, मैं एक पहले बात कहना चाहूंगा। आप चर्चा करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समय नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता रहा मुझे समय चाहिए, मुझे नहीं पता क्या ऐसी मजबूरी है कि समय नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे कनेक्शन खराब है, ये खराब है। जब मैं समय मांग रहा हूं मुझे समय मिलना चाहिए। आप बोलिए अपनी बात, तभी मैं बात का उत्तर दे सकता हूं। और जब मैं बोलने लगता हूं तो आधे मिनट बाद, 1 मिनट बाद आप कहते हैं दूसरे के पास चले जाते हैं। आप पहले तय कर लीजिए आप बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। ये उचित तरीका नहीं है। आपको बुलाया गौरव जी तो सुनने के लिए बुलाया, पहले आप स्काइप के थ्रू थे तो ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपने बुलाया तो अब आपका ठीक आ रहा है ऑडियो वीडियो, बोलिए आप प्लीज। नहीं, अब बहुत सी चीजें मैं अभी कैमरा पे कहना नहीं चाहता हूं। नहीं, कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये उचित बात है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कह दीजिए, आपका अधिकार है पूरा अपनी बात मैं आपसे बता रहा हूं। नहीं ठीक है, मैं बात कर लूंगा। आपकी साइड से टेक्निकल क्या क्या दिक्कतें आई हैं मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं उत्तर दे देता हूं दोनों की बातों का। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे, मैंने तो तथ्यात्मक बात करी। मैं तीनों बातों का उत्तर देके फिर नितिन नबीन जी हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कितना गौरवान्वित है आज हर कार्यकर्ता, उस पर आता हूं। सबसे पहले इनका तर्क ये था ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें दे दो, हम चुनाव जीत जाएंगे। भैया 2014 में किसके पास थी जरा बता दो। पिंजरे का तोता बुलाया जाता था सीबीआई को, और जो नियुक्ति होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो अकेले केवल प्रधानमंत्री करते थे, कोई कोलिजियम नहीं था। हमारे समय में तो कोलिजियम आ गया। तो पहली बात तो जब जनता ने आपको नकारा है, लतियाया है, तब जाके ये हश्र हुआ है। आज केवल 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे आपकी सरकार अपने दम पे है। दूसरी बात, 2014 के बाद आपने देखा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी की सरकारें बनी। हम लोग 7 बार गुजरात में लगातार चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश में हम लोग 2 बार जीते, हमने हरियाणा में 3 बार चुनाव जीता, गोवा में 3 बार जीता, प्रो इनकम्बेंसी। 2014 के बाद कांग्रेस के गिलास तोड़ प्रवक्ता जो अभी चिल्ला रहे थे, बता दे एक भी ऐसा प्रदेश जहां दोबारा इनकी सरकार बनी हो, एंटी इनकम्बेंसी की सरकार। इनका दूसरा तर्क, झूठ देखिए, इन्होंने कहा बनारस में मोदी जी हार गए थे चुनाव। अच्छा भैया, मोदी जी हार गए थे, अच्छा कहां पे आपने बताया कि इलेक्शन पिटीशन डली है? मुझे जानकारी दे दीजिए, वरना मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा जो कि झूठ बोले कि बनारस में मोदी जी हार गए थे। अरे कोई माइका लाल नहीं है मोदी जी को हरा दे। जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं आज तक कभी चुनाव हारे नहीं है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे हैं। और कहां पे इलेक्शन पिटीशन आपने दायर करी है? ओके, ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। बिहार के मंच पर एक मिनट प्लीज एक मिनट। बिहार के मंच पे भाजपा का एक कार्यकर्ता चढ़ गया था। इससे बड़ा झूठ क्या होगा अमीश भाई? मैंने तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को माफी मांगते देखा है कि वो नारे गलत थे, और उसके बाद कहां एफआईआर लिखवाई आपने? भाजपा का प्रवक्ता कांग्रेस के मंच पे चढ़ा हुआ गाली दे रहा है, तो आप एफआईआर लिखवाते, कंप्लेंट लिखवाते, अभी दिखाइए, नहीं दिखाया। अब मैं नितिन नबीन जी की बात पे आता हूं। देखिए,
अपनी क्षमता से, मेहनत से, ईमानदारी से, उपनाम के सहारे नहीं, 45 साल की उम्र में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कर्मठ कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी।